हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ, डिप्लोमा होल्डर एंड बैचलर होल्डर। मैंने डिप्लोमा एंड बैचलर दोनों कंप्लीट किया हुआ है। तो दोस्तों, जो आज की ये वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जिन लोगों के चश्मा लग रहा है या कुछ नंबर जिनके बढ़ा हुआ है 1 2 ऐसे कुछ जो नंबर लगे हुए हैं -1 -2, ठीक है, जिनको दूर की देखने में समस्या होती है या जिनको थोड़ी बहुत पास की देखने में भी समस्या होती है, उनको ऐसे कुछ घरेलू उपाय जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही मतलब उनकी जो आपको लाभ है वो बहुत अच्छा मिलेगा, जो उनके रिज़ल्ट हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे एक 5 घरेलू नुस्खे मैं लेके आया हूँ जिनको आप करेंगे तो वाकई आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, जो मैंने आपको बताया है उसके काफ़ी बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं, और वो साथ ही साथ आपकी आंखों का ही नहीं, आपके शरीर में भी आपको फ़ायदा उसका मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आजकल दुनिया भर के लोग, ज़्यादातर लोग क्या है कि आंखों की बीमारी से पीड़ित हैं। ज़्यादातर लोगों को मायोपिया, जिसमें दूर का धुंधला दिखाई देता है, और कई लोगों को हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें पास का धुंधला दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को चश्मा लगाना पड़ता है या फिर कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं चश्मा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत करने लगता है। आगे चल के अगर नंबर बढ़ने लगता है तो चश्मा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेशन देने लगता है। और जो कॉन्टैक्ट लेंस है, तो कॉन्टैक्ट लेंस की क्या ही बात करें उसको मतलब मुझे लगता है कि 100 में कुछ आउट ऑफ 80% ही लोग होंगे जो उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ 20% होंगे जो उसको लगाना सीखेंगे और उसको अच्छे से लगा भी पाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर 80% लोग चश्मा ही प्रेफर करते हैं। वो कॉन्टैक्ट लेंस के बजाय वो चश्मा लगाना ज़्यादा उनको ठीक लगता है। रोशनी को ठीक करने के लिए, मतलब जो आंखों की रोशनी होती है उसको ठीक करने के लिए आप कई सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं, जैसे कि चश्मा पहनना हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना हो गया, या फिर लेसिक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं कि चश्मा उतारने वाला जो सर्जरी होती है, वो भी आप करवा सकते हैं। चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस आँखों की रोशनी को सही करने का एक तरीका है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चल पाता है, क्योंकि कभी ना कभी आपको जो आपके चश्मे का नंबर है वो कभी ना कभी चेंज होता है। फिर आपको अपना चश्मा चेंज कराना पड़ता है। फिर आपको, अगर आपके चश्मे का नंबर बदल रहा है तो फिर आपको अपने चश्मे के ग्लासेस जो होते हैं उसको भी चेंज कराना पड़ता है। या जाहिर सी बात है, अगर आपका नंबर बढ़ गया है, जैसे मान लीजिए आपको अभी -1 डायप्टर स्फेरिकल नंबर लग रहा है, तो अब 6-7 महीने बाद आप फिर से अपने एक बार चेकअप करवाया, तो अब आपका जो नंबर है वो 1 से हो गया है -1.5। तो अब जो नया नंबर जो निकल के आया है, जो एक नया विज़न लेके जो एक नया जो नंबर जो तैयार हुआ है, जो प्रिस्क्राइब कर रहा है आई डॉक्टर, तो अब आपको जो नया नंबर है वो तो अब लगवाना ही पड़ेगा, बिल्कुल लगवाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो जो अभी आपकी आई साइट जो वीक हुई है वो और भी ज़्यादा आगे चल के वीक हो सकती है। तो जो एक नया नंबर है वो उसको लगाना पड़ेगा। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। लेंस हैं तो लेंस आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कई सारी परेशानियाँ इसमें आती हैं। तो इन सब के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान हैं और प्रभावी भी हैं। मतलब कि उनके आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आपको अपने आँखों ही नहीं, आपको अपने पूरी बॉडी में उसके देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो नंबर 1 पे है वो है बादाम और सौंफ के बीज। दोस्तों, बादाम बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और जो सौंफ के बीज हैं उसके भी बहुत अच्छे लाभ हैं। मतलब कि अगर आप एक तरीके से समझें कि बादाम के जो अलग बेनिफिट हैं, सौंफ के अलग बेनिफिट हैं, जब इन दोनों को जब मिक्सचर कर देते हैं और इस दोनों को जब आप साथ में लेते हैं तो इनका एक अलग ही मतलब बहुत अच्छा इनका प्रभाव निकल के आता है। अगर आप इसको लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसको किस तरीके से हमें यूज करना है। तो आपको जो कंपोनेंट्स लेने हैं वो है 60 बादाम लेना है, 16 चम्मच सौंफ लेना है और 12 चम्मच मिश्री लेना है। ये तीनों आपको लेने हैं। इसको जो बनाने की विधि है वो ये है कि सबसे पहले इन तीनों क्वांटिटी को मिक्स कर लेना है। जो मिक्सर होता है
उसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद किसी प्लास्टिक के डब्बे में इन सबको भर के रख देना है। मतलब जो एक पाउडर आपका तैयार होगा उसको प्लास्टिक के डब्बे में भर के रखना है। कोशिश करिएगा कि वो जो डब्बा हो वो ट्रांसपेरेंट ना हो, या अगर आप कांच का भी अगर कोई जार ले रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट ना हो, क्योंकि जो इसका सनलाइट के टच में अगर ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सनलाइट के टच में ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो इसके जो प्रभाव होता है उसको कम कर देगा। मतलब कि जो इसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है तो उसको ये कम कर देगा। मतलब जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए उतना ना मिल के वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसीलिए सूरज के मतलब कि जो सनलाइट के टच में इसको नहीं आने देना है। अब हम समझते हैं कि इस मिश्रण को लेना कैसे है। तो सबसे पहले 2 चम्मच गर्म दूध, जो गाय का गर्म दूध में 2 चम्मच इसको डालना है। अच्छे से मिक्स करना है, मतलब कि अच्छे से उसको चला लेना है। ध्यान रहे जो दूध हो वो गाय का ही होना चाहिए। मिक्स करने के बाद इसको आपको रात के सोने से पहले पीना है। रात को सोने से पहले जब आप पिएंगे तो उसके 1 या 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही कुछ पीना है। और फिर इसको जो ये चीज़ है इसको कम से कम 2 से 3 महीने तक रोज़ाना डेली इसको लेना है। और आप इस मिश्रण को जैसे कि याददाश्त तेज करने के लिए, और जैसे किसी को भूलने उलने की बीमारी थोड़ी सी हो जाती है, लग जाती है, तो उस चीज़ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको आपकी आई साइट में ही नहीं, आपके पूरे शरीर में, जो आपकी बॉडी है पूरी बॉडी में इसके बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। जो बच्चों की खुराक है, मतलब कि समझ लीजिए जो 10 साल से कम के जो बच्चे हैं, तो उनकी जो डोज़ है वो इसकी जस्ट आधी होगी। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 2 चम्मच आपको, एडल्ट हैं अगर आप, तो 2 चम्मच आपको गाय के गर्म दूध में डालना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 चम्मच का यूज करना है। 1 चम्मच आपको गाय के गर्म दूध में आपको डालना है, उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको रात के सोने से पहले पिलाना है, और इसके बाद 1-2 घंटे तक ना ही कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। और ये जो प्रक्रिया है इसको 2 महीने तक लगातार इसको डेली लेना है। बच्चे हैं तो फिर बच्चों को भी डेली 2 महीने तक इसको देना है। अगला जो उपाय है वो है आंवला और गाय का दूध। देखो, जो लोग त्रिफला जानते हैं ना, त्रिफला जो होता है, अगर उसका पानी उसके कड़वे स्वाद के कारण अगर आप नहीं पीते हैं, वो लोग सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला पेस्ट या आंवला जैम खा सकते हैं। इसके अलावा आप रात को सोने के आधे घंटे पहले हरड़ जैम गाय के दूध में मिला के पी सकते हैं। ध्यान रहे ये उन लोगों को नहीं लेना है जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको जो शुगर की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, उनको इस चीज़ का यूज़ नहीं करना है, उसको इस जैम का यूज़ नहीं करना है। बाकी लोग इसको ले सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को लेंगे तो आपको अपनी आँखों की जो रोशनी है उसमें बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जो तीसरा उपाय है वो है सौंफ और त्रिफला। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए जो सौंफ के बीज होते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, ये आपकी पाचन क्रिया को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका, तो जीआई सिस्टम जो होता है उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, पाचन क्रिया को भी बहुत बेहतर बना देते हैं। आपको 100 ग्राम त्रिफला पाउडर लेना है और 100 ग्राम मिश्री लेना है। इन दोनों को मिला के आपको एक जार में रख लेना है या एक प्लास्टिक के डब्बे में आपको रख लेना है, और इसको आपको शहद के साथ लेना है। 1 चम्मच आपको शहद के साथ लेना है, और इसे आप 1 गिलास गर्म दूध के साथ भी ले सकते हैं। ये तरीका आपकी आँखों को स्वस्थ रखेगा, जो आपकी आँखों की रोशनी है उसको और बेहतर बनाएगा। आप दिन ब दिन देखेंगे कि आपकी जो आँखों की स्वास्थ्य है, जो आपकी आँखों का, वो धीरे धीरे और बेहतर होता चला जा रहा है। जो अगला उपाय है वो है त्रिफला का आई वॉश।
जो त्रिफला होता है उसका आई वॉश। आप ये जो त्रिफला आई वॉश है इसको आप 2 तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। मतलब इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें से जो पहला तरीका है वो ये है कि जो त्रिफला पाउडर होता है, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को आपको 1 गिलास में डालना है। डालने के बाद उसको रात भर के लिए रख देना है। रात भर के लिए उसको ढक के छोड़ देना है, ठीक है। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो उसको एक छन्ने से छान लेना है। जो बाकी का जो गूदा जो निकले उसको हटा देना है। जो पानी है, त्रिफला को छानने के बाद जो पानी निकला है उससे आपको अपनी आँखों में छींटे मारना है। डेली सुबह ये करना है। उससे आपको अपनी आँखों में अच्छे से छींटे मारना है, उसको साफ़ करना है। और फिर उसके बाद ये जो प्रक्रिया है इसको कम से कम 1 से 2 महीने तक इसको लगातार करना भी है। आप देखेंगे कि जो त्रिफला से जो छींटे मारने वाला जो फ़ायदा है, इससे जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि उसमें भी आपको त्रिफला पानी से आपको अपनी आँखों में छींटे तो मारना है, लेकिन इसको करने से पहले आपको अपने मुंह में 1 कुल्ला पानी भर के रख लेना है 1 मिनट तक। आपको अपने मुंह में 1 मिनट तक पानी भर के रखना है। फिर उसके बाद आपको त्रिफला पानी से छींटे मारना है आँखों में। और फिर जब 1 मिनट हो जाए तो फिर उसके बाद मुंह से पानी थूक देना है। और ये जो प्रक्रिया है इसको पर डे कम से कम 3 से 4 बार करना है। मतलब सुबह सुबह जब आप करेंगे तो 3 से 4 बार ये चीज़ आप करिएगा। जो अगला पॉइंट है वो है कि आयुर्वेद के द्वारा आप अपनी आँखों को स्वस्थ और आँखों की जो रोशनी है उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको बादाम, सौंफ और मिश्री आपको लेना है। और मतलब समान मात्रा में तीनों को लेना है। लेने के बाद इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके इसको रख लेना है। और डेली आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच गाय के गर्म दूध में आपको इसको डालना है, उसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको पी जाना है। आप देखेंगे वाकई कि आपकी जो आँखों की जो रोशनी है, जो आँखों का जो आपका स्वास्थ्य है वो दिन पर दिन बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। और यही नहीं, आपको अपने माइंड मतलब कि जो मन होता है, दिमाग होता है, वो भी आपका तेज होगा। और आपके स्वास्थ्य में भी ये लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे इसके। दूसरा है कि जो त्रिफला का पानी होता है उससे आपको छींटे मारना है। कैसे मारना है ये मैं पहले अभी आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है कि जो अनुलोम विलोम होता है आपको वो भी करना है। अनुलोम विलोम आप यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है। बहुत सारी वीडियोस होंगी इसके ऊपर, तो आप वहाँ पे सर्च करके इसको समझ सकते हैं कि अनुलोम विलोम के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और इसका जो प्रभाव है वो आँखों में किस तरीके से पड़ता है। अगला पॉइंट ये है कि आपको डेली जो पैर के जो तलवे होते हैं उसमें आपको कड़वे तेल से मालिश करनी है। जो सरसों का तेल होता है उससे आपको अपने पैर के तलवों में मालिश करनी है। और अगला पॉइंट है कि आपको डेली सुबह घास में नंगे पैर चलना है। जो घास होती है छोटी छोटी हरी हरी, तो उसमें आपको डेली नंगे पैर चलना है। वो बहुत अच्छा सोर्स है आपकी आँखों को और तेज करने का। जो आपकी रोशनी होती है आँखों की उसको बहुत बेहतर करता है। उसका स्वास्थ्य जो है आँखों का उसको बेहतर करता है। और इससे आपके शरीर में भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आज मैंने आपको ये बताया, कुछ मैंने आपको घरेलू उपाय बताए हैं जिसकी वजह से आप अपने जो आँखों का जो चश्मा है उसको आप उतार सकते हैं। उसमें जो हल्का थोड़ा बहुत अगर आपके नंबर है तो बहुत आसानी से और बहुत मतलब ऐसे उपाय हैं जो आपके घर में अवेलेबल होंगे। ये जो सामग्री हैं इनमें वो आपके घर में पहले से ही अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो मैंने पहले ही अपने चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है ऑल अबाउट ऑप्टोमेट्री के नाम से। और भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। कई सारी वीडियोस हैं
उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो डेली के जो अपडेट्स होते हैं वो मैं अपने सोशल मीडियाज़ में अपडेट करता रहता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास मेरी यूट्यूब की वीडियो की अगर नोटिफिकेशन नहीं आई तो जो अलग अलग जगह आप जो फॉलो करेंगे वहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुँच जाएगी। आपको अगर मुझसे कुछ बात करनी है तो आप टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो अगर उसमें अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैं सबसे बात किया करता हूँ, अगर जिसने मुझे मैसेज किया है मैं उससे बात ज़रूर करता हूँ। कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन मन में उठ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।